एक दौर में ऐसी पलटी वक्त ने हमारी कि बॉलीवुड का ऐसा बुरा दौर शुरू हुआ कि कोई भी फिल्में चल नहीं रही थी। 2022 बहुत ख़राब हुआ, लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त भी चला जाता है। और 2023 में बॉलीवुड ने ऐसी वापसी की जो इंडिया की हिस्ट्री में फिर से लिखी जाएगी। बॉलीवुड ने 2023 में सिर्फ इस अकेले साल में 12,000 करोड़ का बिजनेस अब तक कर लिया है, जो कि अब तक का वर्ल्ड एक तरीके से रिकॉर्ड कह सकते हैं। और शाहरुख, सलमान और रणबीर की आने वाली फिल्में अगले 4 महीने के अंदर 2500 करोड़ से ज़्यादा कारोबार कर सकती है, यानी कि ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ कमा लिए और भी कमाने वाली है। तो जो बचा कुचा 2022 में नहीं आया था, वो 2023 में वापस ले लिया है। पा गया हो, वो भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सहारे। साल की शुरुआत हुई पठान से। पठान ने ऐसी ओपनिंग ली, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर गदर 2 ने बेहतरीन पैसे छापे। जवान भी बम्पर कमाई कर रही है। इसके अलावा MG2, ड्रीम गर्ल 2, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बढ़िया बिजनेस किया है। टाइगर 3, डंकी, एनिमल का आना भी बाकी है। इसके अंदर इस साल कई फिल्में रिलीज़ हुई, लगभग सभी फिल्में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया। इसके अलावा हॉलीवुड फिल्मों ने भी भारत में बढ़िया कलेक्शन किया। रीजनल सिनेमा से वारिसू और जेलर जैसी फिल्में अच्छे पैसे कमाए, जो कि साउथ फिल्म में थी। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस साल भारतीय फिल्में कुल मिलाकर 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस करने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट हो चुका है और आने वाली फिल्में इसको पूरा करेगी। अभी आपको इसके बारे में एक ट्वीट्स किसी ने किया है, जिसमें लिखा है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 में 11,000 से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक थिएटिकल रेवेन्यू पहुंच जाएगा, जो कि प्री कोविड एरा से भी ज़्यादा है। मैं इस कमाई में केवल डोमेस्टिक थिएटिकल बिजनेस की बात कर रहा हूं, और इसमें हिंदी फिल्मों का ओवरसीज़ कलेक्शन शामिल नहीं है, यानी कि सिर्फ इंडिया का कलेक्शन है, जो कि नेट का है। और ये सिर्फ लॉकडाउन के बाद नहीं, पूरी अब तक की जर्नी की फिल्म इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ है। एंड सिर्फ कहानी यहाँ तक नहीं ख़त्म होती। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने बेहतरीन बिजनेस करते हुए 150 करोड़ की कमाई की थी। इसके बाद 11 अगस्त को गदर 2 आई, जिसने 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया। फिर उसके बाद आई OMG 2। OMG उसके साथ में क्लैश हुआ था और 135 करोड़ कमाए थे। दो फिल्में एक साथ क्लैश होने के बाद भी इन दोनों फिल्मों का रेवेन्यू होता 650 करोड़ इन दो फिल्मों का। और उसके बाद ड्रीम गर्ल 2 ने 100 करोड़ कमाए, जो कि उसके अगले 15 दिन बाद रिलीज़ हुई थी। और फिर से शाहरुख खान एक बार फिर जवान लेकर आया, जिसने अब तक वर्ल्ड वाइड की अगर बात करो तो 1,000 करोड़ कमा लिए, और इंडिया नेट की बात करें तो 500 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। उसके बाद आ रही है फुकरे 3, जो कि 28 सितंबर को रिलीज़ होने के लिए तैयार है। और ऐसे में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड ने इस साल धुआं उठा दिया, बल्कि ये कहे कि अगला हफ्ता या अगले महीने से फिर से 4 बड़ी फिल्में आने वाली है, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जिसमें अक्षय कुमार की मिशन, रानीगंज, और सलमान खान की टाइगर 3, जो मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, और रणबीर कपूर की एनिमल, जो कि पोस्टपोन हो गई थी, वो साल के अंत में आएगी। और साल के अंत में एक फिल्म और आएगी जो पूरे बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख सकती है, जिसका नाम है डंकी। ये एक ऐसा छुपा हुआ एटॉमिक बम है जो बॉक्स ऑफिस पर जिस दिन उतर गया, उस दिन 2,000 करोड़ का कलेक्शन भी अकेले ला के रख सकती है। तो माने 2023 का बचा हुआ पूरा समय पैक्ड है। एक तरीके से कहे तो योद्धा, गणपत, सैम बहादुर और मेरी क्रिसमस जैसे फिल्में भी आएगी। ये देखने में काफ़ी छोटी है, लेकिन छोटी फिल्में भी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है। लेकिन इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में जो आने वाली है, उसमें टाइगर 3, एनिमल, डंकी और मिशन रानीगंज है, जो कि ऑलमोस्ट अगर इन सब का औरा मिला दिया जाए तो कम से कम 4,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस ये अगले 4 महीने में बॉलीवुड को फिर से करके दे सकती है। और कहानी यहाँ रुकेगी नहीं, क्योंकि पिछले साल के कंपेयर के हिसाब से ये साल इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रहा कि इसने 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा पीक पर रहा। यानी कि जब हिंदी बॉक्स ऑफिस पर पीक पर था, चूँकि 2019 के बाद कोरोना आ गया, और इसलिए हम 2019 से लेकर 2023 को कंपेयर कर रहे हैं। हम बिल्कुल उसी नंबर पर है, जो अब तक लगभग 3700 करोड़ रुपये है। यानी कि 4 साल के अंदर हमने सिर्फ 3700 करोड़ कमाए थे, जबकि सिर्फ एक साल के अंदर हमने 12,000 करोड़ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने कमा दी है। ख़ासतौर पे जौहर ने एक चीज़ बताई थी कि उनके आने वाले समय में इस साल बॉलीवुड 1,500 करोड़ कमा कर तो देगा ही। इस कमाई में पिछली तिमाही की तुलना में 20% का जंप आया है। एंड देन कि ये जंप काफ़ी कमाल का है। इस साल बर्बी, ओपनहाइमर और मिशन इम्पॉसिबल 7 जैसी हॉलीवुड फिल्में ने भी भारत में बढ़िया कमाई की। रीजनल स्पेस में भी वारिसू, PS2, जेलर और कैरी ऑन जट्टा 3 ने खूब पैसे छापे। सिर्फ जुलाई और अगस्त में ही भारतीय फिल्मों ने कुल मिलाकर 2,000 करोड़ रुपए कमाए। ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में टाइगर 3, डंकी और एनिमल के सारे फिल्म इंडस्ट्री 2500 करोड़ के आसपास का कलेक्शन या
उससे कहीं ज़्यादा का बिजनेस कर सकती है, जो कि इंडिया की हिस्ट्री में काफ़ी अलग होगा। और अगर ओवरऑल 12,000 करोड़ मिला के और ये जो आने वाली 4 फिल्मों का कलेक्शन होगा टोटल मिला ले, तो ये कलेक्शन 15,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है। यानी कि हमारा इंडिया का जो इंडियन सिनेमा है वो बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो हुआ, और जो बॉलीवुड का बुरा दौर था वो इस साल ऐसी हाइप जम के साथ सब ख़त्म कर दिया, और जो बचा को था वो सब हासिल कर लिया। और अभी भी जवान बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, हर रोज़ नए रिकॉर्ड्स बना रही है। फिल्म ने 1,000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है, लेकिन अभी फिल्म को पूरा महीना बाकी है, इसके सामने कोई बड़ी फिल्म नहीं है, तो ये फिल्म अभी भी 500 करोड़ का कलेक्शन और कर सकती है वर्ल्ड वाइड। तो बॉलीवुड ने एक साल में जो धमाका किया है वो काबिल तारीफ़ है। आपको जो हेटर्स थे जिनको लगा था बॉलीवुड ख़त्म हो गया, बॉलीवुड कभी ख़त्म ना तो होने वाला था, ना है और ना कभी होगा। तो आपका क्या कहना है, बॉलीवुड अभी कितना आगे जाएगा? और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि आपकी मोस्ट फेवरेट फिल्म कौन सी थी जो अब तक 2023 में रिलीज़ हुई बॉलीवुड की, और जो आने वाली वो कौन सी फिल्म है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, टाइगर 3, एनिमल, डंकी या फिर मिशन रानीगंज। सो हम वेट कर रहे हैं आपके कमेंट्स का, क्योंकि हम आपके हर कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं, ताकि ये जो आपके कमेंट्स है लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि बॉलीवुड ने क्या करके दिखाया। एंड मैं बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ खासतौर पे टाइगर 3 के लिए। आप किसके लिए, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बाकी कुछ रह गया हो, कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, वरना थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। मैं मिलूंगा जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन, थैंक यू। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस